नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। नवरात्रों के दौरान 26 सितंबर से कटरा और उधमपुर के लिए 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सभी दिव्यांगों को पेंशन योजना के दायरे में लाया। भारत निर्वाचन आयोग ने पीडीएफ समेत 2 राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया रद्द। और कश्मीर में धर्म गुरुओं पर पीएसए के तहत गिरफ्तारी की सियासी दलों ने की निंदा। नार्दर्न रेलवे ने 26 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र और उसके बाद अन्य पर्वों के दौरान श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और उधमपुर के लिए 3 विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा इन दिनों जम्मू से चल रही कई रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। भारतीय रेलवे का ये फैसला नवरात्र के दौरान देश विदेश से कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। रेल प्रवक्ता के अनुसार 20 कोच वाली रेलगाड़ी संख्या 016727 तक आनंद विहार उधमपुर और आनंद विहार को 3 अक्टूबर से चलाने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं, सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ये रेलगाड़ी सोमवार और वीरवार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलेगी, जबकि उधमपुर रेलवे स्टेशन से ये रेलगाड़ी मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। ये रेलगाड़ी कुल 12 फेरे लगाएगी और अंतिम फेरा 11 नवंबर को होगा। वहीं 18 कोच वाली रेलगाड़ी संख्या 01654553 श्री माता वैष्णो देवी कटरा बनारस श्री माता वैष्णो देवी 2 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक कुल 7 फेरे लगाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी दिव्यांगों को पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। पहले शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। पहली बार जम्मू कश्मीर को नेशनल ट्रस्ट पोर्टल से जोड़ा गया ताकि केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं तथा अधिकार उन्हें मिल सकें। दिव्यांगों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। समाज कल्याण विभाग समेकित योजना पर काम कर रहा है ताकि सभी लाभार्थियों तक पहुंचा जा सके। इससे पेंशन का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या दुगनी हो गई है। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को स्वर्गीय डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री जन्मशती समारोह के तहत मुफ्त कृत्रिम कैलिपर्स वितरण समारोह में बोल रहे थे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूर्व राजस्व मंत्री हकीम मोहम्मद यासीन के संगठन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट समेत प्रदेश के 2 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बीते 4 महीनों के दौरान पंजीकरण रद्द किए जाने वाली पार्टियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। आयोग ने बीते दिनों जम्मू कश्मीर के 2 राजनीतिक दलों पीडीएफ और जम्मू कश्मीर श्रीनगर फ्रंट का पंजीकरण रद्द किया। आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी जांच में इन दोनों दलों का कोई अस्तित्व नहीं पाया है। दोनों दलों ने अपने कार्यालय का जो पता दिया था उस पर कई पत्र भेजे गए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इन दोनों दलों के पंजीकृत पते पर भेजे गए पत्र वापस आए हैं। पीडीएफ ने अपने दस्तावेजों में जो पता किया वह राजबाग श्रीनगर का है, जबकि जम्मू कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट ने अपना मुख्यालय नायब मुफ्ती मंजिल तेलबग मार्ग हब्बक श्रीनगर में बताया है। कश्मीर में धर्म गुरुओं की पीएसए के तहत गिरफ्तारी की सियासी दलों ने निंदा की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर हालात सामान्य है तो फिर ऐसे कानूनों के तहत उलेमाओं को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि सरकार की ये चाल है, जहां से कोई बुलंद आवाज उठती है वहां उसे दबाने की कोशिश की जाती है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट में लिखा कि भाजपा की सांप्रदायिक मानसिकता को दर्शाने वाले ऐसे कार्य की घोर निंदा करते हैं। इस मुद्दे पर सीपीआईएम के सीनियर नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि ये एक चाल है। अभी तक 3 उलेमाओं को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी वो गिरफ्तार हुए और रिहा भी हुए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़ा के तहत इसे मनाया जा रहा है और जगह जगह मेडिकल कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम साथ जानते हैं कि मोदी जी का जीवन सेवा के लिए समर्पित है और इसी के अंतर्गत इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज भारतीय युवा मोर्चा ने जम्मू मेडिकल कॉलेज में ब्लड कैंप का आयोजन किया। और एक सेवादार के नाते माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमेशा कार्य किया है
और आज पूरी दुनिया में भारत का नाम जिस मान सम्मान के साथ लिया जा रहा है, उसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जाता है। मैं माँ भगवती वैष्णो देवी माता और भगवान भोलेनाथ महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की कृपा सदैव मोदी साहब पर बनी रहे और वो इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी देश की तरक्की करते रहें। और मैं मोदी साहब के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं और सभी नौजवानों को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लड डोनेशन की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड की तरफ से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर उन्हें मुबारकबाद दी गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से वे संघर्ष कर रहे थे महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर, लेकिन अब उनकी छुट्टी यानी कि उनके जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित हो चुकी है। इसी को लेकर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। बाद एलजी साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं और सबसे बड़ा मीडिया को मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने कण कण तक खबर पहुंचाई और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया छुट्टी देने को। और सबसे ज़्यादा हमारे डोगरों को मुबारकबाद, हमारे छोटे बच्चों को, माताएं बहनों को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद। और इस दिन को मैं कहना चाहूँगा सभी डोगरों जम्मू के वासियों को कि 23 सितंबर को दिवाली जैसा दिन मनाएं, जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वैसे ही ये दिन मनाएं। और आज मैं एलजी साहब से और मोदी साहब से ये भी कहना चाहता हूं कि सर, सबसे बड़ा हमें ये भी आगे दिन को देखने को मिलेगा कि जो हमारी स्टेट गई है वापस, स्टेटहुड, वो भी हमें वापस चाहिए और इसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। जल्द से जल्द हमें स्टेट वापस दें, क्योंकि स्टेट हमारी जो रियासत है प्रिंसली महाराजा गुलाब सिंह के टाइम की और महाराजा हरि सिंह के जो डोगरा रियासत है, वो हमें जो जल्द से जल्द वापस दें। और सबसे बड़ी डोगरों की डिमांड ये भी है कि हमें स्टेट मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 72वां जन्मदिवस है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा समाज सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसे सेवा पखवाड़ा के तहत मनाया जा रहा है और जगह जगह ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं और इस तरह के और बहुत सारे कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों को बहुत हद तक फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु की कामना भी की जा रही है। इसके तहत बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज 17 सितंबर को जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से आज हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए गए हैं। श्रीनगर में भी चल रहे हैं और जम्मू में भी चल रहे हैं। यहाँ पर भारी मात्रा पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। 30 यूनिट से लगभग ब्लड डोनेट किया और कोई 300 से ज़्यादा जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग करवाई है। ऐसे हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज मोदी जी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है। और इसके साथ ही आज जो विश्वकर्मा जयंती है, उसके लिए मैं अपने जितने भी हैं कार्यकर्ता, जितने भी ओबीसी समाज के हैं, मैं उन सबको विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई देना चाहता हूं और मोदी जी के जन्मदिन की भी पूरे अपने ओबीसी मोर्चा, पूरे जम्मू वासी और पूरे देशवासियों को ओबीसी मोर्चा की तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संघर्ष विराम की आड़ में पाकिस्तान एलओसी के नजदीक आतंकियों की बड़ी फौज खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके के सरहदी इलाकों के गांव में आतंकियों की पाठशाला चल रही है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ के लिए तैयार कर रही है। ये साजिश
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की है। राजौरी और पुंछ जिले की LOC से सटे POJK के 24 गांव में आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना के सीमा के 5 सेक्टरों के सामने ये गांव मौजूद हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों के कैंप सरहद से दूर शिफ्ट कर दिए गए थे, लेकिन अब इन गांव में शिफ्ट कर दिए गए हैं क्योंकि अब सरहद पर संघर्ष विराम के चलते कोई गोलीबारी नहीं होती। इस वजह से बिना किसी रोक टोक के गांव में आराम से इन कैंपों को चलाया जा रहा है। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। श्री माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा कश्मीर के श्रीनगर जिले से तापमान के मामले में ठंडा रहा। वहीं जम्मू और श्रीनगर में लगभग एक जैसा मौसम बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश हो सकती है। वीरवार देर रात जम्मू जिले में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी रही। जम्मू जिले में दिन का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं श्रीनगर का दिन का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए कश्मीर के युवा शनिवार यानी आज से अपना दम दिखाएंगे। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के पट्टन में हैदरबेग इलाके में अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई है। कश्मीर में सेना का भर्ती कार्यालय 30 सितंबर तक भर्ती अभियान चलाएगा। इसमें लद्दाख के युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत हो रही अग्निवीरों की जम्मू कश्मीर में ये पहली भर्ती रैली है। इसमें युवाओं की भीड़ उमड़ना लगभग तय है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख दोनों प्रदेशों के युवाओं ने अग्निवीर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। भारतीय सेना ही नहीं, प्रदेश प्रशासन ने भी जिलों में विशेष शिविर लगाकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया। पट्टन में सेना की 14 दिवसीय इस भर्ती रैली में कश्मीर संभाग के सभी 10 जिलों समेत लद्दाख के दोनों जिलों के युवाओं को मौका मिलेगा। सेना व कश्मीर प्रशासन ने रैली की तैयारियों और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के व्यक्तित्व को लेकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना का इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए बयान पर खूब सियासी चटकारे लिए जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया यूजर की तमाम टिप्पणियों के बीच उमर ने कहा कि राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के शत्रु नहीं होते और ना ही राजनीति का मतलब घृणा फैलाना या लोगों को बांटना है। उन्होंने ये प्रतिक्रिया रविंद्र रैना की उस वीडियो पर व्यक्त की जिसका हवाला देते हुए इंटरनेट मीडिया पर उन्हें फॉलो करने वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच पर्दे के पीछे समझौते का संकेत दिया। वायरल वीडियो में रविंद्र रैना ये कहते हुए सुने गए कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में राजनीतिक नेताओं के बीच एक मोती हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं विधानसभा का सदस्य बना तो उमर अब्दुल्ला भी वहां सदस्य थे। हमने देखा कि निजी तौर पर एक व्यक्ति के रूप में वह जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े सियासी नेताओं के बीच सबसे बेहतरीन इंसान है। वह बहुत ही काबिल और सहृदय हैं। हम अच्छे दोस्त हैं और जब मुझे कोरोना हुआ था तो उमर अब्दुल्ला ही सबसे पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने फ़ोन किया और मेरा हालचाल जाना। शहर में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। स्वास्थ्य विभाग से रोस्टर जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। निगम का ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बाद ये अभियान चलता है। निगम स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करता है। निगम के पास मशीनरी व कर्मचारी हैं। निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले मलेरिया विभाग के साथ मिलकर डेंगू व मच्छरों के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। अभी तक विभाग से कोई निर्देश नहीं मिले और ना ही कोई रोस्टर ही जारी किया गया है कि शहर में एंटी लार्वा स्प्रे शुरू किया जा सके। कुछ स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमें भेजने की रिपोर्ट मिली है। फिलहाल निगम ने कोई अभियान शुरू नहीं किया है। उनका कहना है कि जैसे ही विभाग से निर्देश मिलेंगे तो निगम की टीमें उनके साथ जुट जाएंगी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।